प्यारा जीवन साथी। एक शांत झील के किनारे बैठा जीत अपनी मंगेतर खुशी का इंतज़ार कर रहा था। उन दोनों का रिश्ता घर वालों की मर्जी से जुड़ा था। दोनों ने इस रिश्ते को मंजूरी दी और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के प्यार के रंग में ऐसे डूबे कि खुद घर वाले भी ताज्जुब करते कि कहीं ये दोनों एक दूसरे को पहले से तो नहीं जानते। खुशी एक सामान्य परिवार से थी और जीत के पापा का अच्छा खासा बिजनेस था। हालांकि जीत अपना खुद का बिजनेस खड़ा करना चाहता था और इसीलिए उसने इस सगाई को 2 साल तक टाले रखा। अब उसका बिजनेस सेट हो चुका था तो परिवार वाले ने सोचा कि इससे पहले कि जीत कोई और बहाना बनाए उससे पहले ही शादी की तैयारियां कर देनी चाहिए। ऐसा ही हुआ। दोनों के घरों में ज़ोरों शोरों से तैयारियां होने लगी थी। इसी बीच जीत ने खुशी को अचानक से झील के किनारे मिलने बुलाया था। थप्पा, हा हा हा, डर गए ना, शक्ल तो देखो अपनी। खुशी ने झील के किनारे बैठे जीत को पीछे से डराते हुए कहा, अरे यार, तुम ये बचपना कब छोड़ोगी? अब तो तुम्हारी शादी भी होने वाली है। जीत ने थोड़ा तुनुक कर कहा, तुम्हारी नहीं, हमारी शादी होने वाली है मिस्टर जीत दुबे। और रही बात बचपन की, तो ऐसा कौन सी बुक में लिखा है कि शादी हो जाने के बाद मस्ती मजाक नहीं कर सकते? खुशी ने मुस्कुराते हुए पूछा, मेरी किताब में। देखो, मुझे ये सब पसंद नहीं। मैं अपनी ज़िंदगी में एक समझदार लड़की चाहता हूँ, ऐसी बचकानी हरकतें करने वाली नहीं। जीत के भगे हुए मुंह से अचानक ऐसी तीखी बातें सुनकर खुशी के चेहरे का रंग उड़ गया। ये अचानक जीत को क्या हो गया था? खुशी तो हमेशा से मस्ती मजाक वाली थी, फिर आज यूँ अचानक जीत को उसके बचपने से परेशानी कैसे होने लगी? तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ है? तुम मुझे कुछ बदले हुए से लग रहे हो, बोलो। खुशी ने परेशान होकर कहा। तो जीत एकदम से खड़ा हो गया और उसने जो कहा उसे सुनकर खुशी की आंखें भर आई। मैं तो हमेशा से ही ऐसा था। बदलना तुम्हें है और नहीं बदल सकती तो जाओ, मना कर दो शादी के लिए, क्योंकि मुझे अभी ये शादी नहीं करनी है। क्या? जीत की बात सुनकर खुशी बस इतना ही कह पाई थी कि तभी जीत अचानक वहाँ से चला गया और खुशी वहीं बैठी रह गई। जीत का ये रूप देखकर खुशी बुरी तरह टूट गई। कुछ देर वहीं बैठकर रोने के बाद जब वो घर गई तो उसने सीधा अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे ये शादी नहीं करनी। मुझे जीत पसंद नहीं। क्या बकती है? तेरा दिमाग तो ठीक है। यहाँ तेरी शादी के लिए तेरे पापा ये घर गिरवी रखने चले थे और तू ये शादी करने से मना कर रही है। खुशी की माँ ने अचानक से कहा तो खुशी और परेशान हो गई। क्या? घर गिरवी पर क्यों? खुशी के पूछने पर उसकी माँ ने बताया, क्योंकि जीत के घर वाले चाहते हैं शादी में उन्हें दहेज दिया जाए। क्या बकवास है ये? वो लोग ऐसी घटिया डिमांड कैसे कर सकते हैं? अच्छा हुआ जो मेरे सामने जीत और उसकी फैमिली का ये घिनौनी चेहरा पहले ही आ गया। अब तो ये शादी बिल्कुल नहीं होगी। खुशी ने सीना चौड़ा करते हुए कहा कि तभी उसकी माँ बोली, पागल हो गई है? जीत जैसा अच्छा लड़का तो तुझे ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। उसी ने तो ये घर गिरवी रखने से हमें रोका है। उसने अपने परिवार को ऐसी बेकार मांग करने के लिए खूब समझाने की कोशिश की है, पर वो लोग नहीं माने और इसीलिए आज जीत ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया कि मैं शादी के लिए खुद ही मना कर दूं। खुशी ने अपनी माँ की बात बीच में ही काटते हुए कहा, क्योंकि खुशी को अब सब कुछ समझ आ गया था। वो समझ चुकी थी कि जीत बुरा नहीं है, वो तो बुरा बनने का नाटक कर रहा था ताकि खुशी
उससे चिढ़कर शादी के लिए खुद मना कर दे। खुशी ये सब बातें सोच ही रही थी कि तभी खुशी के पापा वहाँ आए और बोले, जीत का परिवार मान गया है। उन्होंने अपनी बेकार की मांगे हटा दी है। अब हम जैसी चाहे वैसे शादी कर सकते हैं। ये सुनकर खुशी की माँ ने अपनी बेटी को गले लगा लिया। खुशी अपने मन में सोचने लगी कि जीत सच में उसके लिए एक अच्छा जीवन साथी है। एक ऐसा जीवन साथी जिसने बिना अपनी भावनाओं की परवाह किए खुशी के परिवार को मुसीबत में पड़ने से बचाने की कोशिश की है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें।